आज कोई शराब पीता है, लोग उसे टोकते हैं। कोई सिगरेट पीता है, लोग समझाते हैं। लेकिन कोई दिन में 8 घंटा मोबाइल चलाए तो लोग उसको नॉर्मल समझते हैं, एकदम उसको नॉर्मलाइज कर दिए हैं। सब कहते हैं कि अरे आजकल तो नॉर्मल है। क्या सच में नॉर्मल है? प्रत्येक दिन 7 से 8 घंटा मोबाइल चलाना क्या सच में नॉर्मल बात है? आज सुबह उठते ही पहला काम क्या होता है? माँ को नमस्ते करते हैं? बिल्कुल नहीं। क्या पानी पीते हैं सवेरे सवेरे उठ के, जो मॉर्निंग में पानी पीते हैं? बिल्कुल नहीं। बहुत कम ही लोग होंगे जो पानी पीते होंगे। एक्सरसाइज करते हैं? बिल्कुल नहीं। और देखते हैं सवेरे उठते उठते क्या होता है? इंस्टाग्राम चेक करते हैं, व्हाट्सएप स्क्रॉल करते हैं और यूट्यूब पे रील्स देखते हैं। यही हमारा मॉर्निंग का रूटीन हो गया है। और दिन शुरू भी नहीं हुआ लेकिन मेरा दिमाग, हम लोग का दिमाग जो है ऑलरेडी थक जाता है। मॉर्निंग में ही थक जाता है, बिना दिन के शुरू हुए ही हमारा जब मेंटली ही थक जाएगा तो फिर क्या हो पाएगा? आप समझिए इस बात को। आइए रियल एग्जाम्पल से समझते हैं। दिल्ली का रोहित है, नाम बदला हुआ है। दिल्ली का रोहित है, इंजीनियरिंग स्टूडेंट था। सपना था गवर्नमेंट जॉब की, कि गवर्नमेंट जॉब होगी, घर वालों का उम्मीद था। लेकिन हैबिट क्या थी? बस 10 मिनट रील देख लेता हूँ। और आगे आप समझ गए होंगे कि 10 मिनट रील जो है उनके जीवन में क्या रोल निभाया होगा। वो 10 मिनट करते करते 2 घंटे बन जाते थे। रिजल्ट नहीं हुआ, इंजीनियरिंग नहीं निकला, एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ। उसके बाद इनके जीवन में जो प्रभाव पड़ा, कॉन्फिडेंस टूट गया। आज खुद से लड़ रहा है कॉन्फिडेंस टूट गया, आज वो बच्चा खुद से लड़ रहा है। एग्जाम्पल 2 है, बिहार की नेहा बहुत टैलेंटेड थी, पेंटिंग करने में बहुत टैलेंटेड थी, स्कूल में हमेशा फर्स्ट आती थी। लेकिन फिर आया इंस्टाग्राम। लाइक्स इक्वल्स टू हैप्पीनेस, टैलेंटेड जो दिखाना चाहिए, लाइक्स टू हैप्पीनेस, और व्यूज सेल्फ वर्थ को डिसाइड करने लगा। लाइक्स जो है हैप्पीनेस को डिफाइन करने लगा, और व्यूज जो है जितना व्यूज आता था सेल्फ वर्थ उतना ऊपर उठते जाता था। जब लाइक्स कम आए वो खुद को यूजलेस समझने लगे, डिप्रेशन में चले गए। फादर का कन्फेशन है कि मेरा बेटा मेरे सामने बैठा रहता है, मुझसे बातें नहीं करता। आज उसका दोस्त हम नहीं है बल्कि मोबाइल उसका सच्चा दोस्त हो गया है। पता नहीं क्या करते रहता है फ़ोन में, कि पास में बैठे हुए ही हम अकेले फील करते हैं लेकिन हमसे बात भी नहीं करता। हम दोनों के बीच में इतनी कट ऑफ हो गई है, इतनी दूरी बन गई है कि पास होते हुए भी हम लोग पास नहीं रहते हैं। उसका दोस्त आज मोबाइल है। सोचो इससे बड़ा नुकसान क्या होगा? जब पिता की उम्मीद हो इंजीनियरिंग की, बच्चा रील्स पे करे। नेहा जो पेंटिंग में बहुत टैलेंटेड थी, वो पेंटिंग छोड़ के और लाइक्स कम होने की वजह से डिप्रेशन में चली गई। और एक पिता पे क्या गुजरेगी जब उसके सामने उसका बच्चा बैठा हो और मोबाइल में ही अपना मस्त हो, रील में व्यस्त हो, और कोई अपने बेटा से बात करने में भी मुश्किल हो। एक दूसरे के पास में बैठे हो लेकिन दूरी बहुत ज़्यादा हो, गैप बहुत ज़्यादा हो। इससे बड़ा नुकसान क्या होगा? मैं आपसे पूछता हूँ, आखिरी बार कब आपने अपने बिना मोबाइल के 1 घंटा बिताया था? एकदम जेन्युइन रिस्पॉन्स कीजिएगा। आखिरी बार आपने 1 घंटा बिना मोबाइल के कब बिताया था? आखिरी बार कब आपने बिना फ़ोन के पूरी नींद ली थी? ऐसा हुआ हो कि हम बेड पे गए और बिना मोबाइल के गए हों? आखिरी बार कब आपने फैमिली के साथ हंस कर बात की थी? अपने फैमिली के साथ कब ऐसा वक्त था, कितने दिन हुए जब बच्चा से खुल के बात किए थे, बिना मोबाइल के कहीं पिकनिक पे गए हो या कहीं 1 दिन की रेस्ट में गए हो? याद है कुछ? अब हम क्या खो रहे हैं अब जानते हैं? उसके बारे में बताते हैं। उससे पहले हम बताते हैं कि सोशल मीडिया ने हमें क्या दिया, हम उससे क्या हमने पाया। इंटरटेनमेंट भरपूर मिला,
कोई उसकी सीमा नहीं। इन्फॉर्मेशन की तो बाढ़ आ गई, इतनी इन्फॉर्मेशन मिल गई जिसकी हमें ज़रूरत भी नहीं। और हमारा जो कनेक्शन बन गया एक दूसरे से सोशल मीडिया में, बस एक दूसरे से जुड़ गए। जो बहुत दूर दराज रहते थे उन लोगों से भी हम जुड़ गए। लेकिन छीना क्या, हमसे क्या छीना? हमारा फोकस छीना है, हमारा जो पेशेंस छीना है। किसी भी वीडियो को ज़्यादा लंबे समय तक देखने का जो पेशेंस था उसको छीना है। रियल रिलेशनशिप्स जो होते थे, जिससे हम जुड़े हुए रहते थे, उसको छीना है। और सेल्फ कॉन्फिडेंस छीना है, क्योंकि सभी एक से एक बढ़कर है और अपने सामने वाले को देख के लो कॉन्फिडेंस होता है। हम दूसरों की फेक लाइफ को देखकर अपनी रियल लाइफ से नफरत करने लगते हैं, जिसका असर हमारे दिमाग पर होता है। दूसरों के दिखाए हुए ज़िंदगी को हम ओरिजिनल समझ लेते हैं, जिसका हमारे दिमाग पर असर होता है। डॉक्टर कहते हैं लगातार स्क्रॉलिंग से अटेंशन स्पान कम होता है। लगातार रील्स को स्क्रॉल करते से हमारा अटेंशन स्पान है, किसी एक जगह क्षमता होती है एक जगह रुके रहने की, वो कम होती है। मेमोरी वीक होती है, एंजाइटी बढ़ती है, स्लीप जो साइकिल होता है हमारा स्लीप साइकिल वो ख़राब होता है। लेकिन हम फिर भी कहते हैं बस थोड़ी देर तो देख रहा हूँ, थोड़ी देर में रख दूँगा, रील क्लोज कर दूँगा। बस इन थोड़ी देर के चक्कर में घंटों बीत जाते हैं। सच ये है दोस्तों, मोबाइल प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है हमारा कंट्रोल खो जाना। किसी भी सोशल मीडिया के अंदर जाने के बाद हमारा उस पर से कंट्रोल ही खो जाता है। हमारी मेन प्रॉब्लम वो है, हम फ़ोन यूज नहीं करते बल्कि फ़ोन हमें यूज करता है अपने अनुसार। उसके जो सिस्टम्स होते हैं वो हमें इस्तेमाल करते हैं। इसका सॉल्यूशन क्या है? आइए इसके प्रैक्टिकल सॉल्यूशन पे बात करते हैं, एकदम सिंपल मेथड में। कोई लेक्चर नहीं, कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं, बस सिंपल स्टेप्स हैं। मॉर्निंग का 1 घंटा नो फ़ोन, सोने से 1 घंटा पहले नो स्क्रीन, ठीक है। मॉर्निंग और सोते समय दूगो एकदम निषेध रखना है। रील्स लिमिट 30 मिनट पर डे, एक दिन में मात्र 30 मिनट ही रील्स देखनी है। वीकेंड डिजिटल डिटॉक्स, जब सप्ताह का एक दिन कोई ऐसा रखिए जिस दिन बिल्कुल बिना फ़ोन का बीते। रिप्लेस स्क्रॉलिंग विथ बुक, अगर बुक स्क्रॉलिंग करना चाहते हैं तो बुक को देखिए, टहलिए, जितना टहलिएगा शरीर के लिए फ़ायदा होगा। स्किल लर्निंग, जिस टाइम आप स्क्रॉलिंग करते हैं उस टाइम आप किसी स्किल को सीखिए। फैमिली टाइम, आप उस कीमती समय को फैमिली के साथ बिताइए, वो आपका जो समय एकदम यूजफुल में जाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात ध्यान रखिए, जो लाइक्स है टेम्पररी है, फॉलोअर्स है टेम्पररी है, ट्रेंड्स जो है वो भी टेम्पररी है, आते जाते रहेंगे, टेम्पररी है, कभी एक जगह नहीं बैठेंगे। लेकिन हमारी हेल्थ परमानेंट है, उसको तो हमेशा बनाए ही रखना है हर हालत में। हमारी कैरियर है वो परमानेंट रखना है, वो परमानेंट रहेंगी हमारी कैरियर। फैमिली है वो तो परमानेंट रहेंगी, टेम्पररी नहीं है हमारी फैमिली। सेल्फ रिस्पेक्ट परमानेंट है, इसको हमेशा मेंटेन रखना है, इसमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होनी चाहिए। जो टेम्पररी है उसको चले नहीं चले कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो परमानेंट है उसको हमेशा मेंटेन रखना है। अगर आज नहीं संभले तो कल पछतावा होगा। अगर ऊपर किसी में भी एक में अगर आप चूक गए तो फिर कल पछतावा होगा। आगे आपकी चॉइस है, स्क्रीन में जीना है या फिर रियल लाइफ में चमकना है। तो ये जो कितनी हानिकारक है आप समझे, इसके लिए धन्यवाद, नमस्ते।